नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह आपको शिक्षक संबंधी सारी खबरें मिलती हैं और लगातार यह क्लास विलंब आज बहुत ज़्यादा हो गया। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है आपका प्रयागराज का महाकुंभ। अब दिक्कत इस बात की है कि सारी व्यवस्थाएं पता नहीं कैसे की गई हैं कि रोज़ पर डे जो है कम से कम 10 मिनट का रास्ते की दूरी जो है 2-2 घंटे में तय करनी पड़ रही है। बहुत अव्यवस्थाएं हैं, क्या किया जाए इसके लिए। फिलहाल में आज की जो खबर उस पर हम चर्चा करते हैं। आज की क्या ऐसी विशेष खबर है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पहली खबर से शुरुआत करते हैं, अच्छी खबर से, कि जल्द होगी बम्पर बहाली, भरे जाएंगे 2 लाख से अधिक पद। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बिहार से आपका एक नहीं, जो बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कुछ ठीक ठाक खबर ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक खबर आई है, सर्वे किया गया, इसे सर्वे किया जाता है जब, तो वहाँ पर कि सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से मांगी रिक्तियों की संख्या, सबसे अधिक शिक्षा, स्वास्थ्य और गृह में है रिक्तियाँ। आपको पता है कि टीआरई 4 की तैयारी पे लगातार हम लोग अपडेट हैं। टीआरई 4 की तैयारी लगभग 1 लाख उम्मीद है आने की। उसके अलावा आपका अभी प्रक्रिया टीआरई 3 की पूरी चल रही है। अब रिकाउंसलिंग हो रही है। रिकाउंसलिंग मतलब ये होता है जिनका छूट गया है किसी कारणवश, उनको पुनः एक बार मौका दिया गया है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाए, लेकिन अभी उस पर तो फिलहाल कोई काम नहीं हुआ। हाँ, इतना है कि एस्टेट को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपडेट है कि एस्टेट एक बार और करा लिया जाए, क्योंकि जब होली के बाद अगर आपको ये वैकेंसी आती है तो उसके पहले एस्टेट कराया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो पद निकाले गए हैं अलग अलग के क्षेत्र के, तो जो आपका शिक्षा विभाग है इसमें देखिए 75,291 पद हैं। 75,291 पद हैं। इसके अलावा जो आपके 21,000 पद खाली हैं, 21,000 पद खाली हैं, अभी और क्लियर होगा। ये तो एक डाटा निकाला गया है, ठीक। अभी और जब से ये क्लियर होंगी तो उस पर आपको और वैकेंसी देखने को यहाँ पे मिलेगी, ठीक। इमारत जो है, अभी देखिए इमारत का भी इस साल 2025 में खाका तैयार किया गया। इमारत जो है 2025 में भी, अब अभी तक तो उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब जो है 1-2 महीने का विलंब और आप मानिए, अभी 2 महीने, कम से कम 2-2.5 महीने का विलंब मानिए। और इमारत में जो है प्राथमिक विद्यालय का बड़ा मुश्किल है देखना। सुमंत करें, किससे पूछ रहे हैं, पहले पीजी करूं पहले बीएड, किससे, हमसे हमसे पूछा जा रहा है। हाँ, तो मुख्य सचिव के स्तर पर की जा रही है रिक्तियों को लेकर समीक्षा। तो ये देखिए बाकी और विभाग का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, गृह का है, जल संसाधन का है, लेकिन शिक्षा वाले में जाएंगे तो 75,291 पद है। इसके अलावा जो है आपका क्या बोलते हैं, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका जो पद टीआरई 3 में खाली गए हैं उसको भी जोड़ा जाएगा, ठीक है, उसको भी जोड़ा जाएगा, ठीक। ध्यान रखिएगा, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। तो टीआरई 4 के लिए जो है अभी से कमर कस लीजिए। टीआरई 4 के लिए अभी से कमर कस लीजिए। कारण क्या है कि बहुत कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि पहले जो है टीआरई 1 का, टीआरई 2 का देखिएगा मेरिट, लेकिन जैसे टीआरई 3 में पहुंचते हैं मेरिट कितनी हाई चली जाती है किसी भी विषय की, ठीक है। कुछ विषय में तो बहुत कम गए हैं। हाँ, हाँ, यूपी का हाल बता रहा हूँ, आप लोग बता रहा हूँ, यूपी का हाल पे भी आ रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये टीआरई 4 जो है, टीआरई 4 को लेकर के आप लोग अभी से तैयारी करिए। टीआरई 4 में वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनका एस्टेट निकला हुआ है। एस्टेट अगर आपका निकला हुआ है फेस 1 और फेस 2 का निकला हुआ है, तो आप 9, 10 और 11, 12 का शिक्षक बन पाओगे, ठीक है। और ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं आपके टीआरई 4 में भी, हर एक विषय में बहुत ज़्यादा सीटें मिलेंगे। हाँ, हाँ, देखो अभी कितना आएगा, अभी तो 10,000 पद निर्धारित है इमारत के, अभी तो 10,000 पद निर्धारित हैं। अब कितना आता है ये तो नोटिफिकेशन में जारी होगा ना। अभी तो अब ऐसे देखा जाए तो आपका पद जो है टीजीटी पीजीटी में तो यार जो नई वैकेंसी आएंगी उसमें 38,000 दिखा रहा है, लेकिन सारा मामला ई अध्याचन का है ना। ई अध्याचन आएगा, कितने पद किसी विषय में खाली हैं उसके अकॉर्डिंग तब वैकेंसी आएगी, तब वहाँ स्पष्ट होता है। पद तो यहाँ भी खाली बहुत सारे हैं। आज अब प्राथमिक विद्यालय में देख लीजिए 2019 से वैकेंसी नहीं आई है, बहुत सारे पद उसमें खाली हैं, ठीक। तो वो ई अध्याचन के बाद जो है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक। हाँ, हाँ, बीएड पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है सर, बीएड, हाँ मैंने बीएड पे वीडियो बना दिया है। हाँ, चैनल को आप लोग लाइक कर दिया करिए थोड़ा सा,
ठीक है। तो 11-12 का जो है आपका ध्यान रखिएगा। डोमिसाइल लेके मैंने बार बार कहा है, डोमिसाइल को लेके वहाँ बड़ा बवाल मचा हुआ है। वहाँ के जो रहने वाले हैं, मतलब बिहारी बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं, वो डोमिसाइल लेके बड़ा एग्रेसिव हैं। डोमिसाइल लागू होना चाहिए। और कुछ मुझ पर भी नाराज हो गए थे कि सर आप टीचर होके या जो है आप चाहते हैं कि बिहारियों का मतलब पक्ष न रखा जाए। हमने कहा मेरे भाई मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूँ, लेकिन दिक्कत इस बात की है डोमिसाइल कोई समाधान नहीं है। अब आप सोचिए, मैं बताऊं, आप टीआरई 3 चले जाइए। टीआरई 3 में जब बिना डोमिसाइल के 21,000 पद खाली हो गए, 21,000 प्लस पद खाली हो गए बिना डोमिसाइल के। डोमिसाइल नहीं लागू हुआ था और 21,000 पद आपके खाली हो गए। ठीक, खाली हो गए ना। तो इसलिए डोमिसाइल मैंने ये कहा, हाँ डोमिसाइल तब अच्छा होता है जब सीटें सीमित होती हैं। जब सीटें क्या होती हैं, सीमित होती हैं, तब हाँ होता है कि चलो भैया अब आपका डोमिसाइल होना जरूरी है, वहां बच्चों का होना है। जब सीटें लगभग 80,000 90,000 आ रही सीटें, भाई पिछली बार भी 70-75,000 सीटें आई, ठीक, इतनी ज़्यादा सीटें आ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि डोमिसाइल की बहुत आवश्यकता पड़ती है। ठीक, लेकिन वो तो सरकार के ऊपर है सर। हाँ, अब देखो लगभग तो मुझे आइडिया नहीं है, मुझे इसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि एक अंदाजे से बता देना, एक रिसर्च करके बताना, दोनों में बड़ा अंतर आ जाएगा। तो फिलहाल में मैं LTGIC का जो है 2000 जो पुराना पेपर हुआ है उसको मैं आज खागा तैयार करूंगा और सारे सर्च करूंगा किस विषय में कितने संभावित सीटें हो सकती हैं। ठीक है, आपका GIC वाला और LT और GDC तीनों का, क्योंकि अभी मुझे बता देना कि कितनी सीटें आ सकते हैं तो फिर वो मैं बता ही नहीं पाऊंगा इस चीज़ को बिना सर्च किए। तो सर्च करके बताऊंगा तो वो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक, चलिए। तो यहाँ पर सर जी बिहार से तब तक आएंगे सर। हाँ सर जी, बिहार बाहर क्या नहीं समझ पा रहे, चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो डोमिसाइल को लेकर मैं हमेशा ये नहीं रहा हूँ। डोमिसाइल का अगर कोई नियम आता भी है डोमिसाइल को लेकर के, तो इतना आ सकता है कि हो सकता है बिहारियों को 90% दिया जाए, 90% सीट बिहारियों को दिया जाए, या 10% सीट अन्य स्टेट वाले को दिया जाए, अन्य 10% अन्य राज्य वालों को दिया जाए। ये अगर ये मसौदा तैयार हो सकता है, मे भी अगर पूरा चांस होगा। ये मत सोचिएगा जो बाहरी विद्यार्थी हैं उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, झारखंड के या और भी अदर स्टेट के, तो वो मत सोचिए कि भैया हम बिहार में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बिल्कुल भर पाएंगे, आप निश्चिंत होकर भर पाएंगे। लेकिन फिलहाल में अभी डोमिसाइल को लेकर कोई चर्चा नहीं है। निश्चिंत होकर तैयारी करिए, मन लगा के पढ़िए, बहुत कंपटीशन है, बहुत बच्चे फाइट कर रहे हैं। अब आपको 40 नंबर जीएस पढ़ना है, 80 नंबर विषय पढ़ना है, और जिसका जीएस अच्छा है उसका सिलेक्शन पक्का है। जिसका जीएस अच्छा है उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि हम लोग विषय बहुत तैयार कर लेते हैं, जीएस नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो जीएस खूब पढ़िए, क्योंकि जीएस आपको एलटी में भी पढ़ना है, जीएस आपको जीआईसी प्रवक्ता में भी पढ़ना है, हर जगह जीएस काम लगेगा। आप लोग जीएस को भी विषय के रूप में लाइए। ठीक, हाँ 10,000 से अधिक बच्चे अभ्यर्थियों की 17 से 19 तक होगी काउंसलिंग। अभी मैंने आपको बताया कि बीपीएससी टीआरई 3 में जो है, जो बच गए हैं, जिनका छूट गया है, उनकी रीकाउंसलिंग फिर से की गई है। जिनमें नाम के आधार पर गलत हो गया था, जन्म तिथि में गलती हो गई थी, तो सुधार के लिए कर सकते हैं आवेदन। मतलब कि अभी उनको बीपीएससी ने फिर से एक मौका दिया है। राज्य भर में सक्षमता परीक्षा 2 में पास 10,000 से अधिक बचे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 17 से 19 फरवरी तक होगी। ये वैसे अभ्यर्थी हैं जिनकी काउंसलिंग अगस्त 2024 में कुछ कारणों से नहीं हो पाई थी। काउंसलिंग उनके कार्य जिले में होगी। इस दौरान अभ्यर्थियों को सक्षमता परीक्षा का प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति आवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें दी गई हैं, तो बहुत अच्छी चीज है कि उनका जो है नौकरी नहीं जाएगी, उनको फिर से मौका दे दिया गया है। जीएस नहीं आता है, जीएस हमारे यहाँ चलता है भैया जी। हमारे यहाँ टीचर्स एकेडमी में आपके लिए जीएस का भी क्लास चलता है और विषय का भी क्लास चलता है, तो आप दोनों में ज्वाइन हो सकते हो। इसीलिए तो जीएस रख दिया गया है। अब हमारे यहाँ जीएस को भी एक मेन विषय दे दिया गया है, क्योंकि जीएस आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जाएंगे वहाँ भी आएगा, बिहार में भी आएगा, उत्तर प्रदेश में भी अगले साल नए सेशन से हो सकता है कि पाठ्यक्रम में बदलाव हो जाए तो जीएस ऐड कर दे। तो जीएस को कंपलसरी रूप में आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर नौकरी से वंचित रह जाएंगे। विषय कितना अच्छा तैयार कर लेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। हाँ बिल्कुल, आप, हाँ मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत बच्चों को नहीं तैयार है, सब तैयार है। वैकेंसी तो आएगी तभी तो। शिक्षक तबादले के आवेदनों की स्क्रूटनी को टीम गठित। देखिए ये है आपका शिक्षक तबादला जो है, ट्रांसफर का जो प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर ये देखेंगे हम लोग, ये हाँ यहाँ पर देखेंगे कि 1.90 लाख जो है टीआरई 1 2 और 3, मतलब 3 का तभी ज्वाइनिंग ही नहीं हुआ है। ये 1 2 वाला बात है। 1 2 वाले में क्या होगा कि एक मतलब चरण रखिए किसका किसका ट्रांसफर होगा।
पहला चरण जो है असाध रोग, गंभीर दिव्यांगता, 8वीं वो मानसिक वाले हो गए। दूसरा चरण हो गया पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पे। तीसरा चरण, कुल मिला के 5 चरण इन्होंने रखा हुआ है और इसके लिए 16 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो जो बहुत दूर हो गए हैं, जिनको बहुत असुविधाएं हो रही हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है, इसको जो है जल्द ही आपको ट्रांसफर की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगली जो खबर है ये तो हो गया है, युवाओं के भविष्य की जरूरतों के हिसाब से होगा कौशल विकास। इनको तो आप पहचान है, अश्विनी वैष्णव है, ठीक है। 8800 करोड़ रुपए की 3 स्कीमों पर नए चरण की किया ऐलान। उद्योगों की जरूरत और मांग को देखते हुए युवाओं की होगी मैपिंग। तो ये मतलब सरकारी रोजगार नहीं है, इनका स्किल जो है बारे में थोड़ा यूपी के बारे में बताइए। हाँ, यूपी के बारे में भी आ रहा हूँ, यूपी के बारे में बड़ा आपको रहता है, बस यूपी में आ रहा हूँ। 6 माह में 1 लाख रोजगार दिलाएंगे। अब देखिए, ये भी श्रम संसाधन मंत्री हैं संतोष कुमार जी, बिहार से हैं। बिहार में ही बहार है, बाकी कहीं कुछ है नहीं, बिहार में ही आपका बहार है, ठीक। अब मैं थोड़ा यूपी की बात कर लेता हूँ। यूपी वाले बच्चे बड़ा परेशान है, यूपी वाले, ये वीडियो का है। देखो, यूपी की बात कर लेता हूँ। यूपी में देखिए अभी जो है वैकेंसी जो है हाँ, यूपी में देखेंगे हम लोग। यूपी में अब देखिए 2022 की परीक्षा मई और जून में प्रस्तावित है, मई और जून में प्रस्तावित है, ठीक है, 2022 के पेपर। तो जो 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका फॉर्म भरा हुआ है, कितने लोगों ने 2022 वाला फॉर्म भरा हुआ है, वो इसी तैयारी पे अपना तैयारी करते रहिए, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर का अप्रैल में वो तैयारी करते रहे। अब आती नई वैकेंसी को लेकर, सर नई वैकेंसी के लिए क्या समस्या है। अब देखिए, नई वैकेंसी में लगभग 38,000 पद आपके, 38,000 प्लस जो पद आपके रिक्त पड़े हैं, रिक्त क्या है, रिक्त पड़े हैं टीजीटी पीजीटी में, टीजीटी और पीजीटी पीआरटी तीनों में, टीजीटी पीजीटी और पीआरटी तीनों की बात हो रही है। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिक विद्यालय की। अभी जो लेटेस्ट निकला था आपका पीआरटी में वैकेंसी कम आएगी। वैकेंसी जो आपकी प्राथमिक विद्यालय वाले जो 68,500 में जो रिक्त पद खाली था, वो तो आएगी ही। 27,000 पद खाली थे, 27,000 पद जो है सुपर टेट एस्टेट में लिख दे रहा हूँ, एस्टेट के लिए कराएगा, जो कि 68,000 में खाली हो गई थी। तो ये तो आपकी होनी ही है। इसके अलावा पीआरटी जो नई वैकेंसी आएगी, उसमें वैकेंसी पीआरटी कम रहेगी। पता नहीं कम रहेगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है भाई, 2019 से नहीं निकाला गया है तो कैसे कम रहेगी, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया इनका आंकड़ा, ठीक है। अब आते हैं टीजीटी पीजीटी को, ये कब तक आएगी, कि कब तक सर संभावनाएं हैं, क्यों नहीं आ पा रही है। सबसे बड़ा रोड़ा भैया बना है ई अध्याचन। मैंने आपको कई बार चर्चा किया हुआ है कि ई अध्याचन, ठीक है। ई अध्याचन जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसने ये किया है कि ई अध्याचन जो है, ई अध्याचन के माध्यम से ऑनलाइन दस्तावेज, ऑनलाइन पूरा मंगाया जाएगा डाटा कि किस कॉलेज में कितने पद खाली हैं, किस जिले वाइज मंगाया जा रहा है, किस कॉलेज में कितने पद खाली हैं। तो अब ये माध्यम ऑनलाइन होगा। क्या होगा, ऑनलाइन होगा। आप लोग पोर्टल पे देख सकते हो, क्या देख सकते हो, पोर्टल पे देख सकते हो कितनी रिक्तियां खाली हैं। इससे क्या हो जाएगा कि सब लोग देख सकते हैं, काम तेजी से बढ़ेगा। पहले क्या होता था कि ऑफलाइन के माध्यम से इसी करने में 6-6 महीने लग जाते थे। तो अभी भी ई अध्याचन ऑनलाइन आया हुआ, तो कोई विशेष फायदा तो हुआ नहीं है। यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि ई अध्याचन में जब 4 जनवरी को मीटिंग बुलाई गई थी, तो कहा गया था भैया आप लोग डाटा क्यों नहीं भेज रहे हो। तो उन्होंने कहा था कि भैया ई अध्याचन पोर्टल में सुधार करवाइए, ताकि जो है हम लोग डाटा भेज सकें। अभी तक 4 जनवरी से लेकर के आज कौन सा 8 फरवरी है, कौन सी फरवरी है, आज 8 फरवरी है ना, 8 फरवरी हो गया, लेकिन अभी इसमें सुधार का बात नहीं कहा गया। इसमें सुधारने के लिए कोई चांद पे जाने जैसा काम नहीं है, मंगल ग्रह जाने जैसा काम, तो बेसिक काम है। कोई जो है इंजीनियर आकर उसको बना सकता है, ठीक। लेकिन जब मंसा देने की हो, तब तो मंसा जल्दी कराने की हो। तो फिलहाल में इस आधार को देखते हुए, अगर इस सब को देखते हुए अगर एक अनुमानित लगाया जाए वैकेंसी को लेकर के, भैया अच्छा कब आ सकती है वैकेंसी। पोर्टल सही बात नहीं है, पोर्टल सही मतलब नहीं है, पोर्टल तो पहले भी सही था, शो नहीं करा था, पोर्टल तो पहले भी सही था। हाँ, 4 जनवरी से 8 फरवरी हो गया, पोर्टल तो पहले ही बना था। बात है कि इन्होंने ये कहा था कि माध्यमिक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम से एक पोर्टल बनाया जाए, ठीक है। ऐसे हिसाब से इन्होंने बात रखी थी, उस चीज को नहीं बनाया गया है। पोर्टल तो कब का बनाया गया है, ये अध्याचन का बहुत पहले बनाया गया था। लेकिन मेन मुद्दा था कि भैया इस शो कब करेगा ना, वो शो ही नहीं करता था, ठीक। इस विषय में इन्होंने फिर से कहा कि इस चीज को पुनः देखा जाए, कराया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा। तो अब रही इसकी बात, अब आते हैं एलटी और जीआईसी की बात। एलटी और जीआईसी की बात, जीआईसी में देखिए, जीडीसी में पहले बात कर लूं। जीडीसी में जो है मामला है कि 542 सीट रिक्त, 542 पद रिक्त हैं,
पद क्या है, रिक्त थे। जब ब्यौरा मांगा गया था तो निकाला गया कि 542 पद रिक्त हैं। लेकिन मसला क्या हो गया, मसला यह हो गया कि भैया ये भी अब जो है ई अधियाचन के माध्यम से तय किया जाएगा, ई अधियाचन के माध्यम से तय किया जाएगा। जब ई अधियाचन पोर्टल आ गया तो फिर 542 को लेकर के फिर से भेजा जाएगा कि भैया अब कितने पद खाली हैं। अब पहले ये तो पुराना डाटा है, आज से 1 साल 1.5 साल पहले डाटा 542 पद खाली थे। अब पुनः ई अधियाचन में जो है, ई अधियाचन के माध्यम से जीडीसी का, एलटी का और जीआईसी प्रवक्ता का, इन तीनों को सेम, दोनों चीजें ई अधियाचन का लटकी पड़ी, दोनों चीजों का सेम हाल है। ठीक, सेम हाल है कि दोनों चीज को लटकी पड़ी हुई है। हाँ, लेकिन इतना तय है कि 2025 में, इतना तय है कि 2025 में जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब मान लीजिए अगर अब इस हिसाब से अभी जो कार्य हो रहा है, इस कारण से एक अंदाजा लगाया जाए कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कब तक आ सकती है। भाई देखिए, मैं शिक्षक हूँ, भगवान होता तो काश मैं बता देता। एक अनुमानित जो है, फिर हम ही लोग को आप लोग गरियाने लगते हो कि का गुरुजी आप का कहते, हुआ ही नहीं। अरे हम क्या करें, हम तो सुनते हैं जो खबर, सूचना है, जो खबर निकालते हैं, उनकी भाषा शैली पकड़ते हैं, उसके आधार पे हम आपको बताते हैं। आप सीधे हमारे ऊपर बरस पड़ते हो। ठीक है, तो दिक्कत इस बात की है भाई, मैं तो चाहता हूं कि 2022 का वैकेंसी खत्म करा ले, जल्दी से करा करके नई वैकेंसी सृजित हो। भाई कोई शिक्षक तो चाहेगा ही ना कि नई सृजित हो वैकेंसियां। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अब जो है अभी तो मुझे नहीं लग रहा, मई जून के पहले सारी चीजें, मई जून के पहले, मई जून के पहले तो मुझे नहीं लगता कि ये वैकेंसी का आना जो है, ये सब चीजें हो सकती हैं। ये वैकेंसी को आने में मई जून 2025 का लास्ट तक आ जाएगी तो 27 तक ये वैकेंसी जो है, नियुक्ति देते देते जो 27 या 26 नियुक्ति देते देते 2026 लगा देंगे। भैया 2027 में चुनाव है तो ताजा ताजा रहना चाहिए ना, हमने इतनी वैकेंसी दी। भैया ताजा ताजा घाव ही तो याद रहता है। पता लगा पहला ही दे दे, अभी 1 साल में करा फुर्सत हो गए, 2027 में चुनाव हुआ, आप लोग भूल गए तो, आप लोग भी तो कमजोर थोड़ी हो, भूल गए तो सरकार बेवकूफ थोड़ी है। वो ऐसे निकालेगी, वैकेंसी निकालेगी, चुनाव के पहले तक घसीट के ज्वाइनिंग देगी, ताजा ताजा ज्वाइनिंग। अब आप लोग जाके कहोगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस बस ठीक। बाबा 2027 में देंगे वैकेंसी ताकि चुनाव, वो तो मैंने कहा था, मैंने देखो एक रीजन बताई थी साथियों, मैंने एक बात बहुत स्पष्ट बताया था कि आप लोग ने कहा था कि सर वैकेंसी नहीं आएगी, हम 2000 बहुत दिन सुन रहे हैं 6 साल से। मैंने एक रीजन बताया था, बहुत प्रेम से। हमने कहा रीजन क्या है, देखो 2 रीजन मैंने टीजीटी पीजीटी मैंने 2 रीजन बताए थे। पहला रीजन क्या है, अगर आपको देखा जाए तो पहला रीजन वाला मेन मुद्दा है वो है चयन आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग। यहाँ इनका कार्यकाल 3 साल का है। कार्यकाल जो है ये कितने साल का है, 3 साल का है, 3 साल का है। ठीक, 3 साल का है। अब इन्होंने 1 साल तो गंवा दिए, 1 साल तो गंवा दिए, 1 साल इनका क्या हो गया, कट हो गया, 1 साल तो इनका चला गया। इन्होंने कुछ नहीं उखाड़ पाए, ये कुछ पुरानी जो इंटरव्यू थे वही कराए हैं, 1 साल में केवल पुराना इंटरव्यू करवाए हैं। ठीक है, जैसे कि अब आयोग अध्यक्ष महोदया से हम तो खुद मिलने गए हैं। अध्यक्ष महोदया जो है, इनसे हमने कई बार हम लोगों ने पूछा कि भैया वैकेंसी कब आएगी, क्या होगा। इन्होंने कहा मुख्यमंत्री जैसे आदेशित करेंगे। मुख्यमंत्री हर चीज, हर बात पे मुख्यमंत्री के ऊपर ठेल देती थी कि भैया, तो हम कह रहे भैया मुख्यमंत्री करेंगे तो तुम काहे आई हो, शकल दिखाने के लिए तुम काहे। भाई मुख्यमंत्री जब करेगा, जैसे एक चुटकुल्ला बहुत पहला था कि मैंने मनमोहन सिंह से पूछा भैया 2 और 2 कितने होते हैं, कहे होते तो 4 हैं, एक बार सोनिया जी से पूछने में क्या हर्ज है। ठीक, तो वही सेम इनकी भी स्थिति है, कुछ भी पूछो भैया अध्यक्ष महोदया कब वैकेंसी आएगी, अच्छा पोर्टल कब खुलेगा, अच्छा सीटें वृद्ध होंगी, शासन का आदेश आएगा। अरे शासन का आदेश आएगा, तुम यहाँ क्या करने आए हो, काहे 1 साल का बनाया गया है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर जो है 1 साल इनका बीत गया है, अब बचा 2 साल, भैया 2 साल भैया, जैसे हम लोग नहीं होता है कि चलो भैया साल परीक्षा का पेपर है, परीक्षा आने वाली है तो 4 महीने गंवा दिए, अब बचता है 15 दिन। अब 15 दिन में क्या करते हैं कि 15-15 घंटा पढ़ते हैं, उस समय ऐसा पढ़ाई करेंगे कि आईएएस का पेपर भी निकाल ले। ठीक, उस हिसाब से अब ये लोग भी क्या करेंगे कि अब बचा है 2 साल। अभी 2 साल में तो 4-6 महीने तो ऐसे बीत जाएंगे, इनके बचेंगे 1.5 साल। अब इस 1.5 साल में तब देखिएगा इनका जो फुर्ती है ना, वो चीन के बुलेट ट्रेन जैसी होगी। भैया वैकेंसी आपका टीजीटी पीजीटी टेट पेट का तो दुनिया भर का वैकेंसी जो है छाप छुप के जो है निकाल देंगे अभी। ठीक है, अभी इनको 1.5 साल समझने में लग गया है कि कैसे क्या करना है, कैसे वैकेंसी होती है, टीजीटी क्या होता है,
पीजीटी क्या होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है, इनको भी 1.5 साल समझने में लग गए। अब समझ जाए हैं, समझ गए हैं। जैसे नहीं होता कोई नया नया कोई काम पकड़ता तो उसको सीखने में 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं, तो अभी ये काम सीख रहे थे। आयोग की भी गलती नहीं है, गलती हम लोग की है, ठीक है। हम लोग ने बताया नहीं भाई टीजीटी क्या होता है, पीजीटी क्या होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, वैकेंसी कैसे निकाला जाता है, हम लोग बता, गलती हम लोग की है ना। अब इनको समझने के लिए जो है हाँ, तो इनको समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग बेवजह सरकार को गरिया रहे हैं। हमको तो नहीं लगता सरकार को, अपने आप को गरियाना चाहिए। भैया गरियाते जाते बताते कि भैया वैकेंसी ऐसी होती है, इतने सारे पद होते हैं, शिक्षक की जरूरत पड़ती है, तब जाके होता। तो फिलहाल में ये तो हंसी मजाक की चीज थी। तो अब जो है इनकी मजबूरी है 2027 का चुनाव, क्योंकि इनको लोक सेवा आयोग में अच्छा खासा इनको चुकता करना पड़ा था, ठीक है, अच्छा खासा चुकता करना पड़ा था। नहीं नहीं, देखो श्वेता, मेरी बात समझो, कभी भी ये मैं नहीं कहता, अगर मैं स्वयं एक शिक्षक हूं तो मैं इस बात पे जोर नहीं देता कि आप कोचिंग के भरोसे ही नौकरी पाएंगी। अगर आप स्वयं से पढ़ने में अच्छी हैं, स्वयं से मेहनत करना चाहती हैं, तो भी नौकरी लोग पाते हैं। बस ये जो कोचिंग होती है वो एक आपका रेगुलरिटी का माध्यम है। हो सकता है कुछ चीजें आप किताब से ना पाएं, वो कोचिंग वाले देते हैं, आपको प्रैक्टिस कराते हैं, जहां आपकी गलतियां होती हैं उसको सुधार करवाते हैं। कोचिंग का ये सब काम होता है। लेकिन अगर आप कोचिंग से नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, स्वयं से पढ़ना चाह रहे हैं, वो भी बेस्ट तरीका है। हाँ, ठीक। तो ये 2027 में चुनाव है, इस कारण से जो है आप लोग मान लीजिए कि 2025 में वैकेंसी आएगी, 2025 में वैकेंसी आएगी। इस कारण से जो है राजनीतिक कारण भी सोचेंगे तो 25 में वैकेंसी आना एकदम तय है। तो बस इतना ही मैं कहूंगा कि आप लोग मन लगा के तैयारी करिए, खूब पढ़िए, मेहनत करिए। और बार बार मैं कह रहा हूं जीएस और विषय, जीएस प्लस विषय प्लस प्रैक्टिस प्लस प्रैक्टिस, बस ये 3 पकड़ लीजिए, कोई माई का लाल, ठीक है, आपको नौकरी से रोक नहीं सकता है, ठीक। हाँ, ठीक। तो यहां पर जीएस, विषय और प्रैक्टिस, 3 चीजें आपको करनी पड़ेगी, तब आपका जाके नौकरी क्लियर होगा। या जो भी विषय है जीएस के अलावा भी अगर आपका जो है, क्योंकि अब शिक्षक बनना केवल विषय के भरोसे नहीं रह गया है, आपको और भी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो ये जो है मैंने बहुत सारी बात बता दी आपको, चूंकि खबर तो आज बहुत विशेष नहीं थी, बिहार को लेकर थी, और बिहार को लेकर ज्यादा खबर रहती है। तो टीजीटी पीजीटी की तैयारी और एलटी जीआईसी की तैयारी 100% सिक्योरिटी के साथ रही है, इस बार 2025 में देखने को मिलेगी हमारे यहाँ। अगर आप देखिए, मैंने क्या कहा, दोनों चीजें छोड़ दी हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक से, हाँ थोड़ा सा, एक देखिए, एक ये इंसान है अडानी साहब, ये कौन है, अडानी की बेटी की सादगी से कर खबरों का खरबों, मतलब गरीब आदमी है, खबरों पढ़ रहे हैं, खबर देने की आदत पड़ी, खबरों को भी खबरों पढ़ रहे हैं। देखो यही होता है कि आप जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में आप फिर खबर को खराब नहीं पढ़ पाते हैं। यहां पर जो है महाकुंभ में शामिल हुए थे गौतम अडानी, और ये है भैया गौतम अडानी ये तीसरे सबसे महा पैसे वाले। बहुत देखो बहुत कम, मतलब सादगी से ब्याह किया है, एकदम सिंपल तरीके से। हमारे यहाँ ब्याह होता तो हल्दी रसम, मेहंदी रसम, चरपान टू, और आ गया है जो नई नई शादियां आजकल हो रही हैं। अभी उनके यहाँ शादी थी, अरे रिलायंस वाले मुकेश अंबानी के यहाँ 6 महीने से मतलब सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहे थे, जिसे राष्ट्रीय शादी घोषित कर दिया गया, ठीक। तो वहां पर ये सब चीजें देखो सादगी है, तो ये बहुत अच्छा लगा। फिलहाल में आप लोग सर एमआरएस की वैकेंसी कब तक आएगी, आ सकती है, मैंने कहा था वो मई जून, पहले मैंने कहा 10,000 सीटें पे लगभग एमआरएस की आनी है, 30,000 सुनाई दे रहा था, लेकिन आते आते 10,000 हो गया है। अब इसके आगे मुझे नहीं बढ़ना है कि पता लगा आते आते और कम हो जाए। 10,000 पद तो लगभग लगभग रहेंगे ही। फिलहाल में चलिए, अब आप लोग तैयारी करते रहिए, बस इतना ही कहेंगे। आप लोग लगातार मेहनत करिए, विषय पढ़िए, सब्जेक्ट पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए जो है, हाँ हाँ, अब तो नए नए चीजें आ गई हैं। अब तो समझ लीजिए कि मैं तो शादियां देखता हूँ तो दंग रह जाता हूँ। अब तो पैसा का ढकोसला है भैया, कम किए तो गड़बड़ा जाओगे। अब तो रील्स पे देखता रहता हूँ कि भैया परिवार ऐसा लंबा खड़ा हो गया, मैं इनकी जीजा, मैं इनकी दीदी, मैं इनका साला, मैं इनका भाई, मैं इनका मौसेरा चाचा, उजारे लाश में लड़की दांत चियारे ऐसे निकली, मैं दुल्हन, फिर लगता बहुत मारे, ठीक। अरे क्या करने की जरूरत है, ब्याह शादी में लिखा हुआ है सब कुछ, दुल्हन हो, सब जान रहा है ना। हम्म हम्म। हाँ, इमारत में सीटेट के 82 भर पाएंगे। देखो शिल्पी, देखो यहाँ पे ध्यान रखिएगा,
82.2 का कीड़ा था वो हट गया है। 82.5 का कीड़ा बिहार के लिए आया था। नोटंकी थोड़ा सा हुई, बिहार वालों ने किया नोटंकी, भैया 82.5 पे लेंगे, लेकिन नोटंकी को वापस कर लिया गया। पुनः जो है वह 82 नंबर वाले पे 82 नंबर जिनका है उनको बुला लिया गया, ठीक है, उनको बुलाया गया। अब 82.5 का कीड़ा खत्म हो गया है फिलहाल में। अब जो है हम अब आपसे विदा लेते हैं। और भी कोई? हाँ, तो चलिए अब जो है हम आपसे विदा लेते हैं। फिलहाल आपसे फिर मिलेंगे खबरों के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी जारी रखिए ऐसे ही। धन्यवाद।